टीचिंग में डिफरेंसेस होते हैं। काइंड ऑफ टीचिंग मैं देने के लिए जा रहा हूँ, और ये टीचिंग है स्पेशली कि हमें आज की जो माहौल है उसके ऊपर थोड़ा सा मैं विचार करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आर यू द फॉलोअर ऑफ सन और द फॉलोअर ऑफ साइंस, सन एंड साइंस। क्या आप उस प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र है उसके पीछे चलने वाले हो, या फिर चिन्ह और चमत्कार के पीछे चलने वाले हो? आर यू द फॉलोअर ऑफ सन और आर यू द फॉलोअर ऑफ साइंस? जो चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की शक्ति को प्रकट करता है। साइन रिवील्स द पावर ऑफ गॉड, बट only faith in Jesus brings salvation and transformation. समझ में आ रहा है? Sign reveals the power of God, but faith in Jesus brings salvation and transformation in your life. कहने का मतलब है कि जो चिन्ह और चमत्कार है वो परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से उद्धार और जीवन में परिवर्तन आता है। आप डिफरेंस को समझे, बड़े ध्यान से सुने आपके लाइफ में, क्योंकि आने वाले समय में ये सारी बातें आपको काम आएगा और आपकी लाइफ बेहतर होगा और आप अच्छे होंगे, परमेश्वर के आशीषों को भी पाएंगे। हम उस यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं या फिर चिन्ह और चमत्कार के पीछे चल रहे हैं? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, आज कहीं भी जाओ, किसी भी चर्च में जाओ, किसी विश्वासी के घर में जाओ, या कई बार मुझे कई विश्वासी लोग बोलते हैं कोई ऐसा एक विश्वासी तो नहीं है, एक व्यक्ति है विश्वासी नहीं है, मतलब कभी कभार विश्वास कर लेता है जब उसका दिल करता है। तो उसने कहा, पास्टर जी कोई ऐसा व्यक्ति लेकर आओ मेरे ना पूरा लाइफ के बारे में सब कुछ बता दे और मेरे भविष्य के बारे में सब कुछ बता दे। मैं सरप्राइज हुआ उसकी इस बात को सुनकर। फिर एक व्यक्ति कहते हैं कि भाई कुछ ऐसे व्यक्ति को बताओ जो मेरे बारे में, मेरे घर में क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्यों ये सारी समस्या आ रही है, इसके बारे में बता दे। अब बता भी देगा तो आप क्या करोगे? आप ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो उस समस्या से आपको छुटकारा दिला सके। हालेलुया। जानना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, बल्कि छुटकारा पाना इम्पोर्टेंट है। आप जानकर भी क्या कर लोगे? कल के दिन में अगर कोई आपको बोल दे कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है, आपको पता चल गया प्रॉब्लम है, अब उसके साथ आप क्या करना है? नोइंग इज नॉट सॉल्यूशन। आपको डिलीवरेंस की जरूरत है, छुटकारे की जरूरत है। सो द साइंस आर द पावर ऑफ गॉड। जो चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाता है, परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करता है, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करना उद्धार और ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है, एक परिवर्तन को लेकर आता है। आप कई ऐसे उदाहरण बाइबल में पुराने नियम और नए नियम से देख सकते हैं। जब हम पुराने नियम में पढ़ेंगे एक वचन को, नंबर गिनती का किताब उसका 14 अध्याय का 11 पद, वहाँ कहता है, हाउ लॉन्ग विल दे रिफ्यूज टू बिलीव इन मी इन स्पाइट ऑफ ऑल द साइंस आई हैव परफॉर्म्ड अमंग देम। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? और मेरे सब आश्चर्य क्रम देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? How long will they refuse to believe in me in spite of all the signs I have performed among them? परमेश्वर का वचन कहता है, कब तक ये लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, यद्यपि मैंने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार इनके लिए किया है। चिन्ह और चमत्कार आपको विश्वास में आगे नहीं बढ़ा सकता। चिन्ह और चमत्कार ये दिखा सकता है कि परमेश्वर पावरफुल है, परमेश्वर ताकतवर है, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। बीमारी से चंगा कर सकता है, रोगों से चंगा कर सकता है, दुष्ट आत्माओं से डिलीवरेंस कर सकता है। जो आपके लिए असंभव सारा काम कर सकता है, दैट इज द पावर ऑफ गॉड। द साइंस रिवील्स द पावर ऑफ गॉड। जो चिन्ह और चमत्कार है परमेश्वर की सामर्थ्य को दिखाता है, but it doesn't mean that will bring you to believe in Jesus. इसका मतलब ये नहीं है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने लग जाओ।
इस्राएलियों ने, अगर हम एक्सोडस की किताब, निर्गमन का किताब और गिनती का किताब को 14, 16 अध्याय, 11 और 14 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पे देखा रेड सी, जो लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया परमेश्वर ने। सुबह सुबह उनके खाने के लिए मन्ना बरसाता था, रात में अग्नि का ज्वाला बनता था, चट्टान से उनके लिए पानी निकाल दिया परमेश्वर ने। इन तमाम बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार के बावजूद भी क्या उन लोगों ने विश्वास किया परमेश्वर पर? बताओ आप सभी लोग, क्या उनका विश्वास था परमेश्वर पर? थोड़ा सा तकलीफ आ जाने के बाद कुड़कुड़ाना शुरू हो जाता था, मरमरिंग करना शुरू हो जाता था, ग्रम्बलिंग करना शुरू हो जाता था। क्यों? क्योंकि वो विश्वास पर नहीं चल रहे थे, बल्कि वो लोग साइंस और वंडर्स पर चल रहे थे। They were not following the sun, but they were following the signs. Hallelujah. आप किसके फॉलोअर हैं? क्या आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं और सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के पीछे? ये मैं आज आप लोगों के बीच में क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारे माइंड में ये ना रहे कि ऐसा व्यक्ति मेरे पास आए, मुझे डिलीवरेंस दे दे, मुझे छुटकारा दे दे, मेरे भविष्य के बारे में बता दे, मेरे पास्ट के बारे में बता दे। इन चीजों के बारे में जानकर या बताकर या सुनकर भी आपके लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। अगर परिवर्तन आना होता तो इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार परमेश्वर ने इस्राएलियों के जीवन में किया, जो लाल समुद्र, जो बड़ी समुद्र को 2 भाग में कर दिया, सुबह सुबह खाने के लिए मन्ना बरसाता था, रात में अग्नि का ज्वाला बनता था। एक जगह में गया जहां पानी नहीं था तो चट्टान से उन्होंने, परमेश्वर ने इनके लिए पानी निकाल दिया। और कितनी बड़ी चमत्कार इनको चाहिए? They grumbled, doubted and rebelled. इस्राएलियों ने मुंह कुड़कुड़ाया और परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हो गया, जबकि उन लोगों ने चमत्कार देखे थे, चिन्ह देखे थे। इसका मतलब है कि अगर आप चिन्ह और चमत्कार के पीछे चल रहे हो तो आप एक समय आपके लाइफ में आएगा, आप ही व्यक्ति खड़ा होकर कहेंगे यीशु मसीह है नहीं, आप ही खड़ा होकर कहेंगे चर्च जाना व्यर्थ है, आप ही खड़ा होकर कहेंगे बाइबल पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, आप ही खड़ा होकर कहेंगे प्रार्थना करने से कुछ मिलता नहीं, क्योंकि आप साइंस एंड वंडर्स के पीछे चलने वाले व्यक्ति हो। अगर आप यीशु के पीछे चलने वाले हैं तो आप साइंस और वंडर्स का कोई मैटर नहीं करता आपके लाइफ में। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में। आप जब बात करते हैं इजिप्ट की, इजिप्ट में जब मिस्र में परमेश्वर ने निर्गमन की किताब 7 से 12 पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है 10 बीमारी के बारे में लिखा है। 10 महारोग परमेश्वर ने इजिप्ट में भेजा था, मिस्र में भेजा था। मिस्र के सभी लोगों ने उस चमत्कार को देखा था। क्या था वो रोग? था वो रोग बड़ा भयानक था, है ना, इंक्लूडिंग जो नील सागर था वहां का, उसको पूरा खून में बदल दिया था। वहां का जो नील नदी था वो खून में बदल गया था। वहां परमेश्वर ने मेढक भेजा था, फ्रॉग मेढक भेजा था। वहाँ हेल स्टोन बरसात हुआ था, छिपकली क्या क्या टिड्डे आए थे, बहुत सारे ऐसे 10 महामारी वहां पे लाया था। इस सबसे बढ़कर था वहां के जो पहलौठा था, वो सब पहलौठा मर गए थे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर ने 10 बीमारियों को भेजा, उसके बाद बड़े चिन्ह और चमत्कार उस जगह में किया। लेकिन क्या फारो ने विश्वास किया? लेकिन क्या वहां के राजा ने विश्वास किया यीशु पर? आप बताओ, परमेश्वर पर विश्वास किया? कहने का मतलब क्या है? चिन्ह और चमत्कार की कोई गारंटी नहीं है कि आपको विश्वास में प्रभु की ओर ला सके। अगर चिन्ह और चमत्कार के पीछे चलने वाले जो लोग हैं, या आपको लगता है कि आपके लाइफ में चिन्ह और चमत्कार हो, तो सिर्फ आप यू आर फॉलोइंग द साइंस, नॉट फॉलोइंग द सन। टुडे आई एम गोइंग टू प्रीच यू अबाउट टू बी एबल टू फॉलो सन, नॉट टू फॉलो साइंस। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि हम सभी लोग, हम सन को फॉलो करने वाला, सन मतलब सूर्य नहीं, सन मतलब जीसस क्राइस्ट, परमेश्वर का पुत्र। हालेलुया। हम सब यीशु मसीह के फॉलोअर बनना है, चिन्ह और चमत्कार के फॉलोअर नहीं बनना है। क्योंकि चिन्ह और चमत्कार के फॉलोअर बनोगे, कल लाइफ पे तकलीफ आएगी, कल लाइफ में मुसीबतें आएंगी और आप विश्वास से पीछे हट जाओगे। इस्राएली लोगों ने इस लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए देखा, चट्टान से पानी निकलते हुए देखा, मन्ना खाया, रात में अग्नि का ज्वाला बनते हुए परमेश्वर को देखा, मिस्र में 10 बीमारियों को देखा और कैसे परमेश्वर ने उनके पहलौठे को बचाया, बाकी दूसरे के पहलौठे को मार दिया, और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार वहां पे किया। इसके बावजूद भी उनमें से किसी ने भी प्रॉपर विश्वास नहीं कर पाया।
जब तक उनके लाइफ में अच्छा चल रहा था सब लोग अच्छे कहते थे, लेकिन जैसे ही बुरा थोड़ा सा हो जाता था कुड़कुड़ाना शुरू हो जाते थे। कारण क्या था? They were not a believer, but they were the follower of science. They were not the follower of sun. समझ में आ गया? वे किसके पीछे चलने वाले थे? चिन्ह और चमत्कार के पीछे। आप और हम यदि चिन्ह और चमत्कार के पीछे चलेंगे तो जब तक हमारे लाइफ में चिन्ह और चमत्कार हो रहा है, जब तक हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिल रहा है, हम कहेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, चर्च बहुत अच्छा है, वहाँ अच्छे होते हैं, बीमारी चंगा होते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जीवित होते हैं। ये सारी बातें बड़े जोश और साहस से कहेंगे। लेकिन अगर कल के दिन में हमारे खुद के लाइफ में बीमार हो जाए, हमारे खुद के लाइफ में कुछ तकलीफ आ जाए और उसकी समाधान हमें ना मिले, हम गारंटी है कि हम चर्च जाना बंद कर देंगे। क्योंकि हम चर्च क्यों जा रहे थे? उस चिन्ह और चमत्कार को फॉलो कर रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो चिन्ह और चमत्कार पर डिपेंड नहीं करता। चिन्ह और चमत्कार होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, लेकिन वो परमेश्वर के पीछे चलना बंद नहीं करेगा। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो आपको बताऊंगा। जो लोग चिन्ह और चमत्कार पर विश्वास करते थे वे लोग प्रॉपर फॉलोअर नहीं थे। और जब हम न्यायों का किताब उसका 6 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पे गिदोन के बारे में लिखा है, एंजल अपीयर्ड फ्रॉम फायर कंज्यूम्ड ऑफरिंग यू फेस्ट, ही स्टिल डाउटेड एंड केप्ट आस्किंग फॉर साइंस। जब गिदोन ने प्रार्थना किया, परमेश्वर से कहा प्रभु मुझे कुछ साइन दे दो कि आप यहाँ पे हो या मैं युद्ध के लिए जाऊं, तो मुझे कुछ चमत्कार दे दो। परमेश्वर ने उसको एक साइन दिया, एक एंजल, एक स्वर्गदूत वहाँ पे प्रकट हुआ और जो एक आग के रूप में वहाँ पे एक आग आया, वहाँ पे अग्नि आई। इसके बावजूद भी गिदोन कहते और भी कुछ चिन्ह मुझे दिखा दो। उसने ऑलरेडी स्वर्गदूत को देखा, उसने ऑलरेडी स्वर्ग से एक अग्नि को आते हुए देखा, इसके बावजूद भी उसका विश्वास नहीं था। फिर भी परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर मुझे और कुछ साइन आप दिखा दो। जब आप साइन के लिए मांगेंगे परमेश्वर से, चिन्ह के लिए मांगेंगे, तो मतलब आपका विश्वास में कहीं ना कहीं कमी है। अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर से आप कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ साइन दिखा, मुझे कुछ चिन्ह दिखा, मुझे कुछ चमत्कार दिखा, इसका मतलब है कि आपके विश्वास में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। पहला राजा उसका 18 अध्याय में कहता है, फायर फ्रॉम हेवन कंज्यूम द सैक्रिफाइस, पीपल फेल ऑन देयर फेस एंड सेड द लॉर्ड ही इज गॉड। पहला राजा का किताब उसका 18 अध्याय में पढ़ेंगे तो किसके बारे में लिखा है? एलिया के बारे में। किसके बारे में लिखा है? एलिया के बारे में। एलिया ने जब प्रार्थना किया, वहां स्वर्ग से बड़ा आग आया और वहां पे वेदी में जितने भी चीजें रखी हुई थी सब के सब जल गया। उससे पहले क्या हुआ था? जो बाल देवता के जितने भी भविष्यवक्ता थे वे सब लोग सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को चोट पहुंचा रहे थे, शरीर को काट रहे थे, लहू बहा रहे थे, अपने बाल देवता को बुला रहे थे कि आप आओ इस वेदी को जला दो, लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन जब एलिया ने प्रार्थना किया, परमेश्वर का आग स्वर्ग से बरसा और जो वेदी वहां पे था पूर्ण तरह से वेदी जल गया और परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य को प्रकट कर दिया। एक बहुत बड़ा रिवाइवल था ये। क्या था ये? बोलो, बहुत बड़ा रिवाइवल था। बोलो, रिवाइवल बोलने नहीं आता, एक क्या होता है? बेदारी था, बहुत बड़ा बेदारी था। बोलो सभी लोग, बोलो, सुन रहे हैं कि नहीं? बोलिए, सभी लोग बोलिए। बहुत बड़ा बेदारी था। क्या चीज था ये? कि परमेश्वर का दास ने प्रार्थना किया और स्वर्ग से आग बरसकर पूरे वेदी को जला दिया। तो ये क्या था? एक बहुत बड़ा बेदारी था ये। क्या था ये? बहुत बड़ा बेदारी था। मतलब चिन्ह और चमत्कार और बेदारी और साइंस, लंबे लोगों की भीड़, ये एक बड़ा बेदारी को प्रकट करता है। लेकिन यहाँ पे आगे में क्या करता है? Within days, Elijah fled in fear. Revival did not last long. जो बेदारी था वो ज्यादा दिन तक नहीं चला। सभी लोग कहें, बेदारी ज्यादा दिन तक नहीं चला। थोड़ा दिन,
लेकिन एक बड़ा चमत्कार, एक बड़ा बेदारी आया, दुनिया में हल्ला होने लगा कि बाल देवता के प्रॉफिट ने, भविष्यवक्ताओं ने अपने शरीर को मारा कूटा, चिल्लाया सुबह से शाम तक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये परमेश्वर का दास एलिय्याह ने पुकारा अपने परमेश्वर को और स्वर्ग से आग टपका। वहां जितने भी लोग थे सब ने कहा कि एलिय्याह का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। दैट मीन्स इट वाज अ ग्रेट रिवाइवल इन दैट नेशन। ये वहां पर उस जगह में, उस देश में एक बड़ी बेदारी आ गई। लेकिन कितने दिन तक एक बेदारी चला? कुछ दिन के बाद जब जज़बेल रानी ने उसको धमकी दिया, वहां से एलिय्याह भागने लगा। एक बड़ा चमत्कार करने वाला, एक बड़ा रेवोल्यूशनरी पर्सन, जिन्होंने बेदारी लाया था, जिन्होंने रिवाइवल लाया था, अब क्या हो गया? भागने लगा। कहने का मतलब ये है कि बेदारी, रिवाइवल, चिन्ह और चमत्कार ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। उससे गारंटी नहीं है कि आप परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं, गारंटी नहीं है कि आप परमेश्वर पर खड़े रहेंगे, गारंटी नहीं है कि आप परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अब तक मैंने जो बताया आपको समझ में आया? क्या समझ में आया? इजराइलियों ने चिन्ह और चमत्कार देखा, गिदयोन ने चिन्ह और चमत्कार देखा, एलिय्याह ने चिन्ह और चमत्कार देखा, लेकिन वो लोग स्टेबल नहीं रह सकते। उनका चिन्ह और चमत्कार ज्यादा समय तक नहीं चल सका, उनको भागना पड़ा। उनके डाउट को प्रदर्शित किया, इजराइल लोग कुड़कुड़ाने लगे। गिदयोन को अभी भी डाउट था परमेश्वर के स्वर्गदूत प्रकट होने के बावजूद भी, और एलिय्याह एक बड़ी रिवाइवल लाने के बावजूद भी वहां से उस जगह से भागना पड़ा। नहीं तो सामर्थी व्यक्ति था जो आग बरसा सकता था, स्वर्ग से परमेश्वर से प्रार्थना करके, उसको जज़ेबेल से डरने की क्या जरूरत थी? तो ये स्टोरी हमें बताती है कि इफ यू आर द फॉलोअर ऑफ साइंस, दैट मीन्स यू हैव लैक ऑफ फेथ। That doesn't guarantee you of salvation and transformation of your life. अगर आप सिर्फ एक चिन्ह और चमत्कार पर विश्वास करते हैं, इस बात की गारंटी नहीं है कि आपके अंदर में salvation, जो उद्धार या जीवन में परिवर्तन है। The salvation and transformation will only come by believing in Jesus. Salvation, उद्धार और चमत्कार, उद्धार और परिवर्तन हमारे जीवन में तभी आएगा जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं। जब आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो चिन्ह और चमत्कार अपने आप आपके लाइफ में होगा। मैं ये नहीं कहता कि चिन्ह और चमत्कार के पीछे हमें नहीं भागना है, हमें नहीं चाहिए, अब बीमार हो तो प्रार्थना नहीं करवाना है, या फिर कोई बेदारी नहीं चाहिए मुझे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमें चाहिए। लेकिन मेन फोकस, प्रायोरिटी क्या है? आपका प्रायोरिटी, आपका मेन मुख्य उद्देश्य चिन्ह और चमत्कार के पीछे चलना नहीं, बल्कि यीशु के पीछे चलना है। और जब आप यीशु के पीछे चलोगे तो चिन्ह और चमत्कार ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में होगा। तो आज का जो मैसेज मैं आपको सुना रहा हूँ, आप डोंट मिसअंडरस्टैंड, आप इसको गलत तरीके से नहीं समझना कि मैं चिन्ह और चमत्कार के विरुद्ध में हूँ। मैं बिल्कुल विरुद्ध में नहीं हूँ। मैं भी चाहता हूँ चिन्ह और चमत्कार हो, मैं भी चाहता हूँ बड़ी बड़ी बेदारी हमारे कलीसिया में आए, आपके लाइफ में आए, लेकिन ये हमारी फोकस नहीं है। हमारा फोकस है यीशु के पीछे चलना, यीशु पर विश्वास करना, अटूट विश्वास उस खुदा पर रखो। बेदारी आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली होगा, चमत्कार आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली होगा, चिन्ह आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली होगा, यदि आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। तो यू बी द फॉलोअर ऑफ सन, नॉट द फॉलोअर ऑफ साइंस। हालेलुया। नए नियम की किताब में भी सेम ऐसा चीजों को हम देखने को मिलता है। जब लूका रचित सुसमाचार उसका 38 का 8 को पढ़ते हैं, पढ़िए 23 का 8, लूका 23 का 8 पढ़िए। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उसके विषय में सुना था और उसने कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। आमीन, हालेलुया। He hoped Jesus would perform a miracle. जब हेरोद के पास यीशु मसीह को लाया तो क्या कहता है? हेरोद यीशु को देखना चाहता था, क्योंकि यीशु के बारे में बहुत सुना था उसने। बड़े बड़े चिन्ह करते हैं, चमत्कार करते हैं, आंधियों को थाम देते हैं, बूढ़ों को जिंदा कर देते हैं, अंधों को आंखें दे देते हैं, लंगड़ों को चला देते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध कर देते हैं। ये सारी बातें हेरोद ने सुना था, किंग हेरोदेस ने सुना था, और उसका इच्छा भी था इस व्यक्ति से मिले। और अचानक से यीशु उसके सामने आ गया, लोगों ने लेकर गया तो कहा भाई आप कुछ करके दिखाओ। चाहता था उसको एंटरटेनमेंट करना चाहता था, वो चमत्कार तो देखना चाहता था, लेकिन
लेकिन कोई लाइफ में कुछ हो इसलिए नहीं, एक एंटरटेनमेंट के रूप में, एक टाइम पास के रूप में उससे बात कर रहा था, लेकिन यीशु ने कुछ नहीं किया। कहता है जीसस कुड नॉट परफॉर्म एनी मिरेकल्स ऑन डिमांड। परमेश्वर आपके डिमांड पर आपको मिरेकल नहीं परफॉर्म करेगा। कई बार हम डिमांड करते हैं ना, अगर यीशु मसीह मेरे जीवन में परिवर्तन ले आए तो मैं चर्च से जाना शुरू कर दूंगा, मेरे लाइफ को समर्पित कर दूंगा। इफ यू आर डिमांडिंग, गॉड विल नॉट परफॉर्म एनी मिरेकल। अगर आप डिमांड परमेश्वर से करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, अपने टाइम पास के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, यू मे नॉट बी एबल टू सी एनी मिरेकल्स इन योर लाइफ। यहाँ हेरोदेस क्या करता था, चाहता था, बड़ा खुश हो गया उसको देखकर, बड़ा नाम उसका सुना था, वो चाह रहा था कि कुछ मिरेकल परफॉर्म करे, कुछ साइंस वहां पे दिखाए, लेकिन यीशु ने ऐसा नहीं किया वहां पे, जो कि वहां पे उसका मिरेकल का मजाक उड़ाया जा रहा था, उसका ठट्ठा उड़ाया जा रहा था। तो चमत्कार और चिन्ह का कई बार आजकल ठट्ठा उड़ाते हैं, आप देखा हो कई मीम्स आते हैं सोशल मीडिया में, अलग अलग चर्चों का जो चिन्ह और चमत्कार करते हैं, लोगों को गिरा रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, कोई गुलाटी मार रहा है, कोई नाक बनकर डांस कर रहा है, ये सब का मीम्स बन रहे हैं। मतलब क्या है कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। हेरोदेस भी वही कर रहा था, यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहा था, भाई तूने तो बड़ा बड़ा चमत्कार किया, चल 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 कुछ करके दिखा दे। यीशु मसीह चुप रहा, कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके साइंस का मजाक उड़ाया जा रहा है। आज बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े चर्च में हो रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई दुष्ट आत्मा से रिलीज हो रहा है, लेकिन अगला व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, उसका मीम्स बना रहा है। दैट मीन्स क्या है, ये एक सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए साइंस एंड वंडर्स आर नॉट गारंटिंग यू टू ब्रिंग यू टू क्राइस्ट, लेकिन जो यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हो वो आपको गारंटी देता है कि आप यीशु के साथ बने हुए हो। हालेलुया। जीसस रिप्लाइड अ विकेड एंड एडल्ट। हाँ, अब दूसरा पढ़ा मैथ्यू उसका 16 का 1 और 4 1 से 4 पर। फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश काला है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूली में है। तुम आकाश के लक्ष्य देखकर उसका भेद बता सकते हो, परंतु समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। A wicked and adulterous generation ask for signs। चिन्ह और चमत्कार के लिए जनरेशन इस समय में कौन मांगता है? ये बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह और चमत्कार के पीछे चलने वाले लोग हैं। सदूकी और फरीसी यीशु के पास आए, उसने कहा भाई तुम हमें कुछ चिन्ह दिखा दे, कुछ चमत्कार दिखा दे। यीशु ने इनको पूरी तरह से लताड़ा। आज हम भी जाते हैं चिन्ह और चमत्कार के लिए, कुछ चिन्ह हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ बेदारी आ जाए, कुछ तो हो जाए। ये कौन है ये लोग? ये बुरे लोग हैं। हमारे चर्च के एक बहन के बारे में मुझे सुनने को मिला, वो बहन बता रही थी, मैं नाम बताना नहीं चाहता, किसी ने उससे कहा कि तेरे अंदर में दुष्ट आत्मा है। आप समझ में आ रहा है? किसी ने उससे कहा तेरे अंदर में, किसी ने मतलब किसी पास्टर ने उससे कहा कि तेरे अंदर में दुष्ट आत्मा है। वो बहन जो 10 साल से चर्च में आ रही है, जो बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु भोज लेती है, और दुष्ट आत्मा का आज तक कोई साइन हमें दिखाई नहीं दिया, और उसे कहता है आपके पास्टर ने आपको नहीं बताया कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, हमें तो कभी दुष्ट आत्मा दिखाई नहीं दिया। अब वो पास्टर आया, उसको उसके अंदर दुष्ट आत्मा दिखाई देने लगा। दैट मीन्स क्या? दैट इज फ्रॉड और फेक है ये। दैट्स नॉट ट्रू। अगर आप यीशु पर विश्वास करते हो, बपतिस्मा लियो, प्रभु भोज में शामिल होते हो, रेगुलर चर्च में आते हो, उपवास और प्रार्थना रखते हो, दुष्ट आत्मा में इतनी ताकत नहीं है कि आपके अंदर वो वास कर सके। किसी टोने और जादू में इतना शक्ति नहीं कि आपके अंदर वो अटैक कर सके। कोई बीमारी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपके अंदर वो प्रवेश कर सके। ये होता क्यों है? ऐसा मैं नहीं कहता कि नहीं होता। बहुत सारे विश्वासी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जाते हैं, बहुत सारे विश्वासी बीमार पड़ जाते हैं। कारण क्या है? हम अलाउ करते हैं अपने लाइफ में उसको आने के लिए। इफ यू आर नॉट अलाउइंग, नथिंग कैन हार्म यू।
बाइबल में लिखा है कि शैतान हमारे लिए एक साइड से तो अटैक करेगा लेकिन 7 रास्ते से भागेगा। हालेलुया। शैतान में इतनी ताकत और सामर्थ्य नहीं, दुष्टात्मा में इतनी ताकत और सामर्थ्य नहीं है कि एक विश्वासी जो रेगुलर परमेश्वर के फॉलोअर हैं, यीशु के फॉलोअर है, उसको पीछा कर सके। इफ यू आर फॉलोइंग द साइंस एंड वंडर, डेफिनेटली यू विल बी you might be possessed by demon। अगर आप साइन और वंडर्स के पीछे जा रहे हो तो शायद आपके अंदर दुष्ट आत्मा आ सकता है, लेकिन अगर यीशु के फॉलोअर हो, यू आर फॉलोइंग द सन जीसस क्राइस्ट, नो डेविल कैन अटैक यू। कोई दुष्ट आत्मा आपको आक्रमण नहीं कर सकता है। हालेलुया। तो हम दूसरे के बातों को सुनना नहीं, इसलिए मैं हमेशा हमारे चर्च के लोगों को आपको बोलना चाहता हूँ, किसी पास्टर, किसी प्रॉफिट, किसी अपोस्टल क्या है आपके बारे में बोल रहे हैं ना, उनके पीछे भागने और जाने की कोशिश मत करो। आप जाओगे, आपके बारे में 10 बातें बोलेगी और आपका मन दुखी होगा, आप निराश होंगे और आप कहेंगे सच में मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है। आपके घर में दुष्ट आत्मा, आपके बच्चों के अंदर दुष्ट आत्मा, आपके पति के अंदर दुष्ट आत्मा, घर में कलेश होगा, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा और कुछ नहीं होने वाला है। If you are a good believer, आप एक अच्छे विश्वासी बने रहो, चर्च के प्रति, पास्टर के प्रति, हमारे प्रति विश्वासियों के बने रहो। मैं गारंटी देता हूँ कोई बीमारी, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान, कोई मृत्यु कुछ आपके लाइफ में होने वाला नहीं है जब तक आप अलाउ नहीं करोगे। हालेलुया। हमें आपका और हमें किसी प्रॉफिट के पीछे भागने की जरूरत है। बता दो भाई मेरे भविष्य में क्या होने वाला है, आओ मेरे पास आओ, मैं आपके भविष्य बताऊंगा। हालेलुया। अगर किसी को आपके भविष्य के बारे में जानना है, मैं रियली बोल रहा हूँ, मैं आपको भविष्य बताऊंगा, जो प्रॉफिट बताएगा उससे बेहतर तरीके से बताऊंगा। अगर पास्ट के बारे में जानना है वो भी बताऊंगा। हालेलुया। तो अगर ऐसे आपके मन में विचार आता है कि मैं ऐसे व्यक्ति के पास चला जाऊं जो मेरे बारे में सब कुछ बता दे, तो आप प्रार्थना करो और मेरे पास आओ, मैं आपको बताऊंगा सब कुछ आपके लाइफ के बारे में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं रियली में बता रहा हूँ। हालेलुया। तो हमें किसी के पीछे चलने या भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साइंस एंड वंडर ढूंढने वाले कौन है? ये विकेट लोग हैं, ये अडल्टरस लोग हैं, ये बुरे और व्याभिचारी लोग हैं जो चिन्ह और चमत्कार ढूंढते हैं। कहाँ चिन्ह और चमत्कार हो रहा है, कहाँ बेदारी आ रहा है, कहाँ रिवाइवल हो रहा है, वहाँ भीड़ के भीड़ चले जाओ, वहाँ लंबे संख्या में चले जाओ। अगर आप चिन्ह और चमत्कार के लिए जा रहे हैं तो बुरी बात है। मैं ये नहीं कहता कि जैसे जो लोग जाते हैं भीड़ में चमत्कार के लिए, चिन्ह के लिए, वो गलत बात है। आप विश्वास करते हैं, यीशु की आराधना करना है, प्रार्थना करना है, एक अच्छा फेलोशिप रखना है, आप जहाँ जाओ कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन अगर चिन्ह और चमत्कार के लिए जा रहे हो तो ये बुरी बात है। हालेलुया। यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भी खिलाया था। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, समाप्त करूँगा बहुत ही जल्द। जब यूहन्ना का किताब उसका 6 अध्याय का 26 से आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को खाना खिलाया था। आप 66 को पढ़ें, 6 का 6 सर, यूहन्ना 6 का 6 सर 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। आमीन। From this time many of his disciples turned back and no longer followed him। ये कब की बात है? अभी यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। मतलब 2 मछली, कितना, 2 रोटी और 5 मछली, कितना, 2 मछली और 5 रोटी, 2 मछली और 2 रोटी और 5 मछली को प्रभु ने मल्टीप्लाई किया और 5000 से भी ज्यादा लोगों को खाना खिला दिया। अब सबने देखा वो चमत्कार, लेकिन उसी के आगे हम जाकर पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि many of the disciples turned back and no longer followed him। बहुत सारे उसके चेले पीछे मुड़ गए और उसके आगे नहीं चलना शुरू किया, क्योंकि उसके बाद यीशु ने कहा ये शरीर मेरा, देह मेरा रोटी है। अपने शरीर को रोटी के रूप में दिखाया, ये मेरा रोटी है जो तुम्हारी, ये मेरी देह जो रोटी जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, मेरा लहू ये दाखरस है जो तुम्हारे लिए बहाई जाती है। जब ये बात यीशु मसीह कहने लगे, लोग पीछे मुड़ने लगे, क्योंकि उसको आत्मिक बातें नहीं बल्कि संसारिक चीजों की जरूरत थी। उनको मछली और रोटी खाने का आदत हो गया था, शरीर का नहीं, इसलिए वे सारे पीछे चल गए। तो कहने का मतलब है, आज का जो मैसेज है मैं बताना चाहता हूँ, समराइज करके यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आप साइंस और वंडर्स के पीछे चलोगे तो लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि रिवाइवल ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। रिवाइवल ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। आप इवन इन द मिनिस्ट्री यू कैन से
आप हमारे इंडिया के हिस्ट्री में आप देखो, मिनिस्ट्री को भी देखो, पहले कोई और थे, एक रिवाइवल, एक समय होता है, परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग समय में खड़ा करता है, लोग इस्तेमाल होते हैं, फिर उसके बाद दूसरा लोग आते हैं। एक समय था डीजीएस दिनकरन, पॉल दिनकरन, कितने लाखों में लोग जाते थे। अभी समय आ गया है अपोस्टल नरूला जी का, प्रॉफिट बजेंद्र जी का, इनके पास कितने लोग आते हैं। प्रॉफिट उधर भी है, अंकित साहजवान है, अरुण थॉमस है, साउथ में बहुत सारे, सतीश कुमार है, ऐसे बहुत सारे जो परमेश्वर के दास लोग हैं जो प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। तो जो रिवाइवल है, जो चिन्ह और चमत्कार है, ये टाइम टू टाइम चेंज होते जाता है, लेकिन जो विश्वास है, जो मिनिस्ट्री है, वो लगातार कल भी वही था, आज भी वही है और आगे भी वही चलता रह रहा है। बहुत सारे पास्टर्स, अपोस्टल्स, प्रॉफिट्स आए और उनका नामो निशान नहीं रहा, मिट गए, लेकिन जो परमेश्वर के बेस पर, यीशु मसीह के बेस पर मिनिस्ट्री चल रहा है, वो कल भी वही चल रहा था, आज भी वही चल रहा है और आगे समय भी वही चलता रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि चिन्ह और चमत्कार ढूंढने वाले के अंदर विश्वास की कमी होती है। आप इस बात को समझो कि हम चिन्ह और चमत्कार के पीछे चलने वाले नहीं, भविष्यवाणी के पीछे चलने वाले नहीं, बल्कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति बनो। चिन्ह और चमत्कार हमारे लाइफ में चाहिए, भविष्यवाणी हमारे लाइफ में चाहिए, लेकिन हमारा मेन फोकस चिन्ह और चमत्कार और भविष्यवाणी नहीं, मेन फोकस यीशु के पीछे चलना होना है। और जब आपका मेन फोकस यीशु के पीछे चलना होगा, तो चिन्ह और चमत्कार और भविष्यवाणी ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में होता रहेगा। हर एक शब्द जो यहाँ से बोला जाएगा वो आपके लिए भविष्यवाणी के रूप में कन्वर्ट होता जाएगा। हालेलुया। मैं एक डिवीजन बताऊंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। फर्क दोनों में फर्क, फॉलोअर ऑफ साइंस एंड फॉलोअर ऑफ जीसस, दोनों में डिफरेंस। फॉलोअर ऑफ साइंस एंड फॉलोअर ऑफ जीसस, मतलब इस साइड चमत्कार के पीछे चलने वाला और यीशु के पीछे चलने वाला। चमत्कार के पीछे चलने वाले में क्या होता है, नीड कांस्टेंट प्रूफ। जो चमत्कार के पीछे चलते हैं उसको हमेशा चमत्कार चाहिए, हमेशा कुछ प्रूफ चाहिए, कुछ भी हो जाए उसको क्या चाहिए, किसको जो चमत्कार के पीछे चलते हैं उसको हर बात के लिए प्रूफ चाहिए। लेकिन जो यीशु के पीछे चलता है, लीव बाय फेथ, 2 कोरिन्थियंस 5:7 कहता है, वो विश्वास के द्वारा जब अपना जीवन को व्यतीत करेगा, उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है, मुझे प्रूफ की जरूरत नहीं है। मेरा विश्वास है कि मेरा खुदा मेरे साथ है। मुझे प्रूफ की जरूरत नहीं कि मेरा बच्चे का भविष्य क्या होगा, मुझे विश्वास है मेरा बच्चे का भविष्य बेहतर होगा। तो जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है उसको प्रूफ की जरूरत नहीं है, live by faith, but those who are the follower of science, they need constant proof। समझ आ गया? जो चमत्कार के पीछे चलता है उसको लगातार प्रूफ की जरूरत है, जो यीशु के पीछे चलता है वो कहता है नो नीड ऑफ प्रूफ, दे लिव बाय फेथ। दूसरी बात है, फॉलोड ओनली व्हेन थिंग्स आर गुड। जो चमत्कार के पीछे चलता है वो तभी चलता है जब सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो चमत्कार के पीछे करने वाले लोग हैं, चमत्कार के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो कब तक चलेंगे, जब तक उसके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन जो यीशु के पीछे चलने वाले हैं, फॉलो इवन दो सफरिंग, जो यीशु के पीछे चलने वाला है तब भी वो चलता रहेगा, दुख में, बीमारी में, गरीबी में, संघर्ष में, मृत्यु में, एक्सीडेंट में, हर परिस्थिति में वो प्रभु के पीछे चलता रहेगा। तो जो चमत्कार के पीछे चलता है, they follow only when things are good, but those who follow Jesus follow even through the suffering। तीसरी बात है, get amazed by miracle। और जो चिन्ह के पीछे चलता है, अगर उसके जीवन में कुछ चमत्कार हो जाए तो आश्चर्य मानने लगता है, कैसे हो गया। लेकिन जो प्रभु यीशु के पीछे चलता है, get transformed by truth, वो सच्चाई के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तन करता है। किसके द्वारा परिवर्तन करता है, सच्चाई के द्वारा। लेकिन जो चिन्ह के पीछे चलता है, वो जब चमत्कार होता है तभी वो उसको आश्चर्य लगता है। चौथी बात है, टर्न अवे व्हेन चैलेंज। और जो चिन्ह के पीछे चलने वाले हैं उसके जीवन में अगर कोई चैलेंज आ जाए, कोई चैलेंज को क्या बोलते हैं, चुनौती उसके जीवन में आ जाए तो पीछे हट जाते हैं। जो साइंस एंड वंडर के पीछे चल रहे हैं, जो चमत्कार के पीछे चल रहे हैं, अगर उसके जीवन में कोई चुनौती आ जाए तो क्या हो जाता है, वो पीछे हट जाता है। लेकिन जो यीशु के पीछे चलने वाला है, स्टे लॉयल इवन व्हाट इज हार्ड। जो यीशु के पीछे चल रहा है वो हार्ड परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बना रहता है। हालेलुया। और अंत में फोकस ऑन गिफ्ट। जो चमत्कार के पीछे चलता है उसका मेन फोकस गिफ्ट में होता है, क्या गिफ्ट मिलेगा,
क्या चिन्ह मिलेगा, क्या चमत्कार मिलेगा, क्या अच्छा मिलेगा। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखता है वो फोकस ऑन द गिवर, वो देने पर भरोसा रखता है कि मैं क्या लोगों को दे सकता हूँ। हालेलुया। जो चमत्कार के पीछे चलता है वो कुछ पाने की आशा रखता है, लेकिन जो यीशु पर भरोसा रखता है वो देने की आशा रखता है। मेरा हाथ कितने लोगों का मदद के लिए उठ सकता है, मेरा हाथ कितने लोगों का सहायता कर सकता है। हालेलुया। So no signs will be given except the sign of the prophet Jonah. हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने कहा मत्ती का किताब 12 अध्याय का 39 और 40 में कि योना को जो चिन्ह दिया था उसके अलावा कोई चिन्ह आपको दिया नहीं जाएगा। कहने का मतलब है ये पूरे पैसेज को मैंने शायद आपको समझ में आएगा, कुछ और बातें थी लेकिन मैं समाप्त करूंगा यहाँ पे। कहने का मतलब ये है कि आप किसके फॉलोअर हैं, आप किसके पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं। चिन्ह और चमत्कार का पीछे चलने वाले हैं या फिर यीशु मसीह का चलने वाले हैं। आपका फोकस क्या है, चिन्ह और चमत्कार रिसीव करना है या यीशु मसीह को रिसीव करना है। अपने फोकस को आप के प्रति आप एक डिटरमाइन कर लीजिए कि आप किसके पीछे चलते हैं। अगर चिन्ह और चमत्कार के पीछे चलते हैं तो चैलेंज आएंगे, लाइफ में पीछे हट जाओगे। मुसीबतें आएंगी, लाइफ में पीछे हट जाओगे। हार्डशिप लाइफ में आएगा, आप पीछे हट जाओगे। लेकिन अगर आप यीशु के पीछे चल रहे हो तो चाहे वो चैलेंजेस हो, चाहे सफरिंग हो, चाहे हार्ड टाइम हो, चाहे कुछ भी आपके लाइफ में आए, आप पीछे हटने वाला नहीं, बल्कि हर सीजन में, हर परिस्थिति में परमेश्वर के प्रति लॉयल रहोगे और चिन्ह और चमत्कार ऑटोमेटिकली आपके पीछे आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी लोग अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती का किताब उसका 8 अध्याय का 5 से 13 में, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Just say the word and my servant will be saved. एक सेंचुरियन, एक सरदार ने यीशु से कहा कि खुदा मैं योग्य नहीं कि तू मेरे दरवाजे में मेरे छत के नीचे आए, लेकिन एक शब्द कह दे, इतना ही काफी है। इस व्यक्ति चिन्ह और चमत्कार के पीछे नहीं बल्कि यीशु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति है। हालेलुया।